So why we call this complex permanent tissue? इससे पहले परमानेंट टिश्यू कौन सी पढ़ चुके हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल वाली कितने टाइप की है? 3 टाइप की है. कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा के भी मॉडिफिकेशंस हैं. कौन कौन से? क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा मतलब द पैरेन्काइमा व्हिच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, बिकॉज अबंडेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज एरेन्काइमा. व्हाई वी कॉल दिस एरेन्काइमा? बिकॉज इनके बीच में एयर कैविटीज हैं. एयर कैविटीज की वजह से ये वाटर पे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है. तुम देखा होगा कुछ पौधे जो होते हैं तालाब में उड़ते नहीं रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं. ठीक है. चलो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू राइट डाउन. इट कंसिस्ट ऑफ it consists of more than one type of cell. सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स होते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. 1+1 नहीं बोलेंगे, मोर देन वन टाइप, वन, एक से ज्यादा. एंड all these cells coordinate to perform a common function. जितनी भी सेल्स होंगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, सारी की सारी सेल्स they will coordinate with each other and perform a single function. जैसे कि जाइलम है तो जाइलम में भी कई सारी सेल्स होंगी. फ्लोएम है तो कई सारी सेल्स होंगी उसमें, लेकिन वो सारी की सारी सेल्स कोऑर्डिनेट करके एक ही फंक्शन करेंगी. जैसे जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर. फ्लोएम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड. क्लियर हो गई बात ये? एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन एटसेट्रा. समझ में आ रही बात ये? तो दीज are complex permanent tissue which are having more than one type of cells and all the cells coordinate with each other and perform a single function. अब लिख लो complex permanent tissue is of two type. कितने टाइप की है? 2 टाइप. फर्स्ट इज जाइलम. जाइलम को हम लोग वुड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वुड. ठीक है. एंड फ्लोएम और वी कैन से बास्ट. फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं. बास्ट क्या? बास्ट वुड, लकड़ी और उसके आउटर वाली जो कवरिंग है. फ्लोएम. नाउ एक एक करके पढ़ेंगे अब हम लोग. सबसे पहले लिखो जाइलम और वी कैन से वुड. It is made up of 4 type of cells. Write down. It is made up of 4 types of cells. Number one, write down, tracheids. हाँ, tracheids. Tracheids बोल, उन सेल्स को tracheids बोलते हैं. ठीक है. 4 type of cells. First is tracheids. Next is xylem vessel. Xylem vessels and xylem fiber. And last one is xylem parenchyma. Out of these 4, these are the 3 dead cells. कैसी होती हैं? Dead cells. This is the living element, living cell.
ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जैसे लिख रही हूं याद रहेगा? बोलो, कितने टाइप की होती हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? वैष्णवी, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? 3 टाइप की होती है। 2 टाइप की, कौन कौन सी? एंड फ्लोएम। अच्छा, दिस इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, लिख लो। दिस इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ट्रैकिड्स, अब लिखो, एक बात याद रखना, वैस्कुलर बंडल जो होता है, वैस्कुलर बंडल, इसमें 2 टाइप की टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ हाँ, डेड सेल्स, दीज आर डेड सेल्स। हाँ, एलिमेंट बोलो सेल बोलो, एक ही बात है। या डेड एलिमेंट बोल दो इसको, लो सेल लिख दो, ठीक है। तो 4 में से 3 तो क्या रहेंगी? डेड रहेंगी। कौन कौन सी? ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। दीज आर द डेड एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। अरे काम करेगा तू, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, फिर एक एक करके मैं सारी चीजें काम भी बताऊंगा। अभी अजाइलम खत्म हो गया क्या? फ्लोएम पे तो आ नहीं गया अभी। 16 सीढ़ियां हैं, उसमें अभी 2 पढ़ाई हैं, तू बोलता है 14वीं वाली वाला काम बताओ मुझे। अरे मैं छोड़ थोड़ी ना दूंगा, छोड़ थोड़ी ना दूंगा। जिसमें से जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम, ठीक है। अच्छा, वास्कुलर बंडल जो है उसमें 2 हैं, ये क्या होंगी? जाइलम एंड फ्लोएम, एंड बोथ आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको? कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये कुछ कंडक्ट करती है, कुछ ट्रांसपोर्ट करती है। आगे बात समझ में? तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग क्यों है? बिकॉज they transfer food, water, minerals from one part of the plant to another. इनका काम क्या है? वाटर का कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल्स। और इसका काम क्या है? फूड एंड अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन। हाँ, एनर्जी कौन बनाता है? प्लांट में एनर्जी कौन? हाँ, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स बनाती है। फोटोसिंथेसिस काम क्यों कौन करती है? मीजोफिल सेल्स, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया? नाउ अब एक एक करके हम इन सभी एलिमेंट्स का क्या पढ़ेंगे? की नोट्स। नंबर 1 डालो, क्या? ट्रैकेड्स। लिखो, these are elongated cells with tapering cells with tapering ends, with tapering ends। इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, देखो ध्यान से।
इलोंगेटेड का मतलब समझे? बोलो। इलोंगेटेड का मतलब लंबी, और इनके जो एंड होंगे वो क्या होंगे? क्लोज्ड एंड। टेपरिंग मतलब जैसे हम किसी चीज में टेप लगा दें तो जो एंड्स हैं वो खुले नहीं है, कैसे हैं? बंद। और इनमें क्या रहेंगे? पिट्स। क्या रहेंगे? पिट्स। छेद छेद से, गड्ढे टाइप के पिट्स। तो वाटर क्या करेगा? इन्हीं पिट्स के थ्रू अंदर जाएगा। और कई सारी अगर ट्रैकिड्स आपस में जुड़ी हुई है तो क्या होगा? एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड के पिट में जाके ऐसे ऊपर वाटर फ्लो करेगा। ठीक है? हाँ हाँ, ट्यूब नहीं है ये टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड्स हैं। मतलब वाटर इसके अंदर जाएगा एंड देन वाटर विल मूव अपवर्ड। ठीक है? फिर इधर से निकल गया, फिर और कोई ट्रैकेड है उसके अंदर चला जाएगा, उसके पिट में चला जाएगा। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, नेक्स्ट लिखो, दीज आर कॉल्ड पिट्स। क्या बोलते हैं इनको? पिट्स। तो ट्रैकेड समझ में आया डायग्राम में कैसे शेप के होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं विद द टेपरिंग एंड्स। नाउ लिखो, सिंस tracheids do not have open ends like vessels, like the vessels, so the water has to pass from one cell, from cell to cell via the pits. एक सेल से दूसरे सेल किसके थ्रू जाएंगे? दीज पिट्स। क्योंकि इनके एंड कैसे हैं? कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। ठीक है ना? क्लोज्ड एंड। दैट्स व्हाई एक सेल से दूसरे सेल या एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में इन पिट्स के थ्रू ही वाटर आगे बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। ट्रैकेड्स आर द चीफ वाटर conducting elements in non-flowering plants. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। एक होते हैं एंजियोस्पर्म और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है? तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? चीफ का मतलब ज्यादा ट्रैकिड्स। नाउ राइट डाउन सेकेंड पार्ट। क्या लिखवाया था मैंने सेकेंड पार्ट में? जाइलम वेसल्स। सेकेंड, जाइलम वेसल्स। अब इसका डायग्राम देखो, जाइलम वेसल। देखो,
इस टाइप का होता है, हॉलो ट्यूब रहेगी ये, कैसी रहेगी, हॉलो ट्यूब। तो एक ये जाइलम वेसल है, इसके ऊपर एक और जाइलम वेसल है, इसके ऊपर एक और जाइलम वेसल है, तो एक सेल के ऊपर एक सेल इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्टेड रहती है। लेकिन इसमें ये अंदर कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, खोखला रहेगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो यहां से वाटर दूसरे वाले वेसल में जाएगा, इससे तो एक लॉन्ग ट्यूब बन जाएगी। आगे बात समझ में, जस्ट लाइक कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो पाइप जोड़े जाते हैं ना, एक पाइप से दूसरा पाइप जोड़ दिया, दूसरा पाइप से तीसरा पाइप, तो एक ये वेसल बन जाएगा, जाइलम वेसल, जिसके अंदर से क्या फ्लो करेगा, पानी। आगे बात समझ में, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जाइलम वेसल। बोलो, बीच में है, हाँ सब जगह होगा, लीफ में भी होगा, स्टेम में भी होगा, हाँ हर, तो अगर रूट में है तो उसको रूट जाइलम बोलेंगे, अगर वो स्टेम में है तो स्टेम जाइलम बोलेंगे, अगर वो लीफ में है तो लीफ जाइलम बोलेंगे। लेकिन ये एक पूरा कंडक्टिंग टिश्यू होगी। आगे बात समझ में, समझ में आ रही बात है, हाँ बड़ा टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू होगी, बहुत सारी है। देखो हर पार्ट की अलग अलग बोली जाएगी वो, ठीक है। चलो बताएंगे इसके बारे में, अभी देखो। सो जाइलम वेसल में लिखो, इट इज, लिखो सॉरी, दीज आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक, very long tube like structure formed by a row of cells placed end to end, नोट में एक चीज लिखो, vessels are present in flowering plants, that is angiosperms only। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट्स में जो वाटर कंडक्शन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वेसल्स, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है दैट इज ट्रैकेट। याद रहेगा, ये चीज याद रहेगा। चलो नाउ, हाँ है तो दोनों में, लेकिन चीफ वाटर कंडक्शन किससे हो रहा है, मेनली किससे हो रहा है, ये बात है। राइट डाउन, नोट करके, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स help in long distance conduction of water and minerals vertically upward from
the root system, from the root system to various parts of plant, various parts of plants. अच्छा, these are dead cells, they have no nucleus, no cytoplasm. इसमें साइटोप्लाज्म है कहीं? आंसर इज नो, नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, नो साइटोप्लाज्म। अब कैसे हो रहा है इनमें वाटर कंडक्शन, कैसे हो रहा है वो चीज समझ लो। लेट्स से वी हैव दिस, लेट्स से ट्री, ओके, नहीं करना चाहो कर लो, नहीं करना तो ट्री लिख लेना। अब सुनो, होता क्या है, ये रूट से वाटर कंडक्शन स्टार्ट होगा, बोलो, फिर यहां पे होगी रूट जाइलम। अब रूट जाइलम क्या करेगी, वाटर को इनटेक करेगी, एंड ऊपर क्या हो रहा होगा, इधर पे ट्रांसपिरेशन, क्या हो रहा होगा, ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स क्या कर रही हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और जब ट्रांसपिरेशन करेगी तो एक सक्शन पुल क्रिएट होगा। क्या पुल क्रिएट होगा, एक सक्शन पुल। तो ऊपर से वाटर जब ट्रांसपिरेट हो रहा है तो नीचे से ऐसे वाटर वन डायरेक्शनल खींचेगा। एक बात याद रखना, जाइलम में जो वाटर कंडक्शन हो रहा है, कौन सी टिश्यू कर रही है वाटर कंडक्शन, जाइलम कर रही है, और इसमें जो कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब, यूनिडायरेक्शनल मींस फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वाटर कंडक्शन उल्टा होने लग जाए। और ये हो किस लिए रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है। आगे बात समझ, हाँ, कैसे, पहले ये क्या थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रही होगी, फिर उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म हो गई, एंड दे आर गॉट डिफरेंशिएटेड एंड बिकम द परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट में भी दो टाइप की तो होती हैं, एक होती है सिंपल परमानेंट, एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट बन जाएगी। पहले तो छोटा सा ही पौधा था ना, आम का एक छोटा सा ही पौधा रहेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें सारी चीजें क्या होंगी, फिर डिफरेंशिएशन और हो जाएगा ना, मेरिस्टेमेटिक से फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो परमानेंट में। परमानेंट में भी अलग अलग टाइप की बनती चली जाएंगी, जाइलम बनेगी, फ्लोएम भी बनेगी, ठीक है। क्या हुआ दीक्षा, तबीयत खराब है क्या, हाँ, नींद आ रही है, अच्छा, नाउ ये समझ में आया। तो अभी मैं तुझसे पूछूं, व्हाट इज द फंक्शन, आयुष, क्या है इसका फंक्शन, जाइलम वेसल का फंक्शन क्या हुआ, बोलना, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड समझ में आ गया, रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट लिखो, जाइलम वेसल हो गया, अब लिखो जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, xylem fiber, write down, these are dead and lignified. लिग्निफाइड मींस इनमें क्या होगा, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्निन। क्या बोलते हैं, लिग्निन, ठीक है। सो दीज आर डेड एंड लिग्निफाइड sclerenchymas, sclerenchymatous cells which are mainly supportive in function, supportive in function,
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फाइबर्स। एंड नंबर 4 xylem parenchyma, write down xylem parenchyma. xylem parenchyma, तो हमारे पास xylem में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, 3 हो गए, पैरेनकाइमा बचा है। पैरेनकाइमा कैसा है, लिविंग है या डेड है? xylem parenchyma is living element of the xylem. Write down, it is formed of living parenchymatous cells which help in storage. किसमें हेल्प करता है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल। पैरेनकाइमा का हमने फंक्शन पढ़ रखा है, क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। कॉलेनकाइमा का क्या होता है? कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा का प्रोवाइड द हार्डनेस एंड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो xylem parenchyma का बेसिकली फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड द रेडियल कंडक्शन ऑफ, रेडियल मींस जो सर्कल का रेडियस होता है ना, तो वर्ड कहां से आया? रेडियल, ठीक है। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, रेडियल कंडक्शन इस तरीके से फैलना है वाटर का, हाँ, रेडियस वाइज फैलना। एक तो ऐसे, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल और एक होता है रेडियल। रेडियस के अलोंग जो कंडक्शन होगा वाटर का, उसको हेल्प करता है। खत्म हो गया। नाउ xylem भैया खत्म हो गया। अब डालो दूसरा नंबर, क्या था? फ्लोएम, और वी कैन से बास्ट। It is also made up of 4 types of cells. 4 types of cells. Number 1, sieve tubes. Number 2, companion cells. Number 3, parenchyma, phloem parenchyma. क्या लिखोगे? phloem parenchyma. And number 4 is phloem fiber. हाँ, बस ये देखो, यहां पर सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, वहां पे ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल थे, यहाँ पे क्या है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, एंड यहाँ पर फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। आउट ऑफ दीज 4, दीज आर द लिविंग एलिमेंट्स। क्या होंगे ये? लिविंग एलिमेंट्स। इनमें सिर्फ एक डेड होगा, दिस इज डेड एलिमेंट। आ गई बात समझ में? तो जाइलम वाले केस में 3 डेड थे, एक लिविंग था, वो भी पैरेनकाइमा। लेकिन फ्लोएम के केस में 3 लिविंग है, एक डेड है, और डेड कौन सा है? फाइबर। याद रखना, फाइबर। स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू सेल्स होंगी इसमें, तो ये वाला कैसा है? डेड एलिमेंट। क्या?
कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। आगे बढ़े। अब सबसे पहला इसमें क्या है, सी, सबसे पहला इसमें है सीव ट्यूब। ए, क्या है इसमें, सीव ट्यूब्स। राइट डाउन द सीव ट्यूब्स। देखो, these are slender tube like structure composed of elongated thin cell walled cells placed end to end, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे वेसल थी ये भी ट्यूब लाइक होगा, बट इनकी वॉल कैसी होगी, थिन, इलोंगेटेड होंगे, लंबे लंबे होंगे, एंड दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, बट दे आर not open ended, they will be closed with the one thing which is called sieve plate। कैसा होगा, sieve plate। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। सी, ए भैया बातें नहीं, सी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सीव प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, सीव प्लेट। सॉरी, ये जो चीज है ना, ये 6 छेद से रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे, जैसे छन्नी होती है 6 छेद से रहते हैं, ऐसी ही एक परफोरेटेड मतलब जिसमें 6 छेद से होंगे, एक प्लेट टाइप की रहेगी, और ये एक ट्यूब है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये मैट्रिक्स रहेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर खाली था लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सीव प्लेट। ये हो गया। अच्छा, ये जो सेल लगी है साथ में, इसको ही बोलते हैं कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म। ये थिन वॉल्ड रहेगी, कैसी रहेगी, थिन वॉल्ड। ऐसा ही एक नीचे भी रहेगा सीव ट्यूब, ऐसे ही एक ऊपर भी होगा सीव ट्यूब। तो एक सीव ट्यूब से फूड मटेरियल दूसरे सीव ट्यूब में जाता है। आ गई बात समझ में, इसमें आ जाएगा, फिर इधर से फूड मटेरियल इधर जाएगा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो दीज आर द सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
composed of elongated thin walled cell. This is what we called sieve tubes. sieve ट्यूब की जो एंड पर क्या लगी होती है? sieve प्लेट. उसी के अक्रॉस एक sieve ट्यूब से दूसरे sieve ट्यूब में फूड ट्रांसफर होता है. ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, पता नहीं, देखो बना रखा है क्या? है, सारे इकट्ठा कर दिया होगा उसमें. ठीक है, तो कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है, सीव पोर्स होंगे उसमें. देखो वो छेद है ना, इसको सीव प्लेट है, तो ये हो गए सीव पोर. ये क्या हो गए? सीव पोर. पोर मतलब वो छेद है. ठीक है, यही है डायग्राम. ठीक है, ये हो गई सीव वेस्ट. ये देखो जाइलम वेसल है, इसके साथ साथ ट्रैकेट्स हैं. ये देखो क्लोज्ड एंड वाले ट्रैकेट्स हैं. ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा भी होगी, जाइलम फाइबर्स भी होंगे. ये देखो फाइबर. ठीक है, क्लियर हुआ ये डायग्राम? नाउ राइट डाउन the ends of sieve plate are perforated by numerous pores and are called sieve plate. क्या बोलते हैं इसको? sieve plates. तो ये जो sieve ट्यूब है, ये एक sieve ट्यूब है, इसको ही बोलते हैं sieve plate. and it is perforated means it has number of pores. कई सारे pores रहेंगे इसमें. क्या? sieve tubes, sorry, sieve tubes. The ends of the sieve tubes are perforated by the numerous pores and are called, these are called sieve plates. Next, the nucleus of each sieve tube degenerate at maturity. बताओ इसमें कहीं तुम्हें न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है एट मेच्योरिटी. पहले तो होता है, बट एट द मेच्योरिटी इट इज degenerated. However, cytoplasm persists in the mature sieve tube. हाँ, क्या टाइमिंग चेंज कर दो. नहीं, देखो अगर आलस आ रहा है उसको सुधारा जा सकता है, नींद आ रही है सुधारा जा सकता है, तो घर जाना ही क्यों है? द न्यूक्लियस ऑफ ईच ट्यूब. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है मैं कह सकता हूं कि आप छोड़ सकते हो.
सिंपल बात है, बट आई कैन नॉट मिस मैनेज दिस थिंग। सिंपल बात है, छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर वो 10th वाले क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, फिर वो 12th वाले भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो कहेंगे सर हम इतने जल्दी नहीं आएंगे। और फिर ये बात ध्यान रखना, फिर जब सर्दियां हो जाएंगी फिर मत कहना कि सर अब वो स्कूल के बाद कर दो, फिर तुम कहोगे स्कूल के बाद कर दो, क्योंकि फिर शाम के 7 बज जाएंगे और 7 बजे अंधेरा हो जाएगा, 6 बजे अंधेरा हो जाएगा, 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जाएगा और तुम्हारी क्लास चलेगी 7 बजे तक। तो बड़े बच्चे तो हैं, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब वो ये कहते हैं कि सर हमारा टाइमिंग स्कूल के बाद कर दो, फिर उनको नहीं कहता हूं कि नहीं भाई स्कूल के बाद नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम एक बात याद रखना, एक ही साल तुमको झेलना है, अगली साल तुम्हारा 330 हो जाने वाला है। हाँ बोलो, ये समझ में आ गया? न्यूक्लियस पहले तो होता है बट एट द मैच्योरिटी इट डिजेनरेट्स, बट साइटोप्लाज्म रहता है इसमें। क्लियर है ये बात? साइटोप्लाज्म, ये देखो साइटोप्लाज्म, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड साइटोप्लाज्म। लिविंग तो है ही, मैंने बोला ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑल दीज आर द लिविंग एलिमेंट। देखो जरा, तुमने लिखा होगा अभी। हाँ लिविंग है, लिविंग ही है, साइटोप्लाज्म तो है ना उसमें, बट न्यूक्लियस डिजेनरेट हो गया। अगला लिखो, लिखो नेक्स्ट, लिखो कंपेनियन सेल, राइट डाउन कंपेनियन। क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेनियन? कंपेनियन मतलब होता है साथी। तो जितनी भी ये सीव ट्यूब्स हैं सभी के साथ क्या होगा? एक एक साथी होगा जो उसकी हेल्प करेगा फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। क्योंकि सुनो, वाटर का कंडक्शन तो सक्शन पुल की वजह से हो रहा है, क्लियर हो गई बात ये, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं यूटिलाइज होगी। फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, बट फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, ऊपर भी फूड जाना है नीचे भी फूड जाना है, तो दैट रिक्वायर एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? कौन देगा उसको एनर्जी? कंपेनियन से। कैसे वो एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी? समझ में आ रही बात ये? तो दैट इज गिवन बाय, तो मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था कि कंडक्शन टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ more than one type of cells and all these cells coordinate together to conduct the water or food, clear? water minerals and food, clear हो गई बात ये? वो cells ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कंडक्शन करती है। आई बात समझ में? तो अब दूसरा इसका पार्ट लिखो, सेकेंड एलिमेंट क्या था बोलो? कंपेनियन सेल, राइट डाउन। These are associated with sieve tube. These are associated with the sieve tube. Number 1 point. Associated का मतलब समझिए, उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथी हैं, ठीक है ना? तुमने देखा होगा, जैसे अगर मैं बोलूं अग्रिम एंड एसोसिएट्स, तो अग्रिम और अग्रिम का गैंग है ना? अब अग्रिम के बगल में उसका एसोसिएट कौन है? अपूर्व है। क्लियर हुई? एसोसिएट का मतलब समझे? उसके साथी, ठीक है? तो these are associated. This is the companion cell which is associated with sieve tube. Next, लिखो, these are smaller cells, having dense cytoplasm, and prominent nucleus. इसमें न्यूक्लियस भी होगा और
साइटोप्लाज्म ही है। देखो अलग से तुमको दिखेगा ये। विजिबल, the companion cells help in the conduction of food material क्या करती हैं? दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्या टाइम तो नंबर थर्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब देखो, जैसे वहां पर एक जाइलम पैरेन्काइमा थी, यहां पर भी एक पैरेन्काइमा है। और पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? स्टोरेज, स्टोरेज का काम है। ठीक है, तो ये साइडवेज ये भी कंडक्शन में हेल्प करती हैं एंड दे आल्सो स्टोर द फूड। हाँ, राइट डाउन, these are living and thin walled cells which helps in sideways conduction of food, sideways conduction of food, and it stores various food material, stores various materials like resin, latex and mucilage। These are the materials। गोंद, लेटेक्स, वो दूध जैसा नहीं निकलता है, लेटेक्स, रेजिन, mucilage, it is also kind of material which is present in the plant। दिखाते हैं तुमको, क्या दिखा रहे भैया, दिखा रहे। क्या आपने ऐसी चीजें देखी हैं? ये गोंद टाइप का ऐसा निकलता हुआ दिखा है, रेजिन। ठीक है, लेटेक्स वही, ठीक है। और एलोवेरा में जो
जेली टाइप निकलता है, म्यूसिलेज। ठीक है, बोलो समझ में आया? So these are some secretory substances which are coming out of plant. ठीक है, वो भी स्टोर करता है। अब एक लास्ट बचा है, कौन सा? फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो आपने आज जाइलम और फ्लोएम खत्म कर लिया। नंबर एंड 4th आता है फ्लोएम फाइबर। क्या है? फ्लोएम फाइबर। क्या? नहीं, सही है वो। देखो, these are dead sclerenchymatous cells phloem or bast fibers of some plants are source of commercial fibers, like that is jute, flax, hemp, एटसेट्रा। तो जो कमर्शियल फाइबर है वो एक्चुअली किसका फाइबर है? फ्लोएम फाइबर है। प्लांट में भी फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। ठीक है, जा सकते हैं।